नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का सबसे बड़ा विध्वंसक योद्धा कौन था, अर्थात कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था जिसने सबसे ज्यादा विध्वंस कर दिया। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी योद्धा की बढ़ाई या चढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अर्थात कि किसी को ऊंचा तथा किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। जो लिखित है महाभारत में वही आपको बताऊंगा। तो फिर दोस्तों, महाभारत में सबसे विध्वंसक युद्ध इन 4 योद्धाओं ने लड़ा था। प्रथम नंबर पे है दानवीर कर्ण। महाभारत युद्ध में 10 दिन के बाद कर्ण का आगमन हुआ। कर्ण ने आते ही पांडव सेना का भारी संहार किया। कर्ण ने पांचाल सेना को सबसे ज्यादा विध्वंस किया और उसके बाद नारायणी सेना जो सातकी की थी उसका भी संहार किया। महारथी कर्ण ने केवल 10 सेकंड में एक अक्षौहिणी सेना जिनमें 21,000 घोड़ों के साथ सैनिक, 1,50,000 पैदल सैनिक जिसमें रथी महारथी अन्य को पल भर में चकनाचूर कर दिया और इतने योद्धाओं को 10 सेकंड में भार्गवास्त्र से मारा था। और महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध में तब कदम रखा जब भीष्म पितामह और द्रोण ने लगभग अपने कार्यकाल में कौरव सेना का इस्तेमाल और उसका विनाश करवा चुके थे। लेकिन फिर भी महारथी कर्ण ने अंतिम 2 दिन युद्ध में अर्जुन सहित सभी को परास्त करके पांचाल सेना का नाश कर दिया और जाते जाते पांडव को जीवन दान भी दिया। और चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि महारथी कर्ण ने अपने जीवन में किस किस योद्धा को पराजित किया था। तो फिर दोस्तों, अर्जुन को 5 बार पराजित किया भगवान कृष्ण के सामने, और युधिष्ठिर को 4 बार पराजित किया अर्जुन के सामने, और सातकी को 7 बार हराया तथा भीमसेन को 13 बार हराया, और एकलव्य को भी पराजित किया जो कि दिग्विजय यात्रा में किया तथा भागवत को भी दिग्विजय यात्रा में 1 बार हराया था। और भागवत को अर्जुन भी नहीं हरा पाए, सिर्फ कर्ण से हारा था भागवत। तथा कर्ण ने जरासंध को 2 बार हराया, नकुल सहदेव को 7 बार हराया, कृतवर्मा को 1 बार हराया, साम और प्रतुम को 1 बार सिर्फ दिग्विजय में, किचक तथा राजा विराट 1 बार और द्रुपद को 4 बार, और धृष्टद्युम्न और शिखंडी को 5 बार। घटोत्कच और उसके राक्षस सेना का वध किया जिसे भगवान श्री कृष्ण ही मार सकते थे। कर्ण ने महाभारत युद्ध और भारत के सभी राजाओं को पराजित कर चुका था, इसलिए कर्ण का नाम दिग्विजय कर्ण पड़ा। और महारथी कर्ण ने यह सब न कोई दिव्य कवच कुंडल, न दिव्य धनुष, न भगवान श्री कृष्ण की सहायता और न ही कोई पिता का आशीर्वाद, बिना इसके महाभारत युद्ध में उतरकर पांडव और उनकी सेना को तहस नहस कर दिया था। तथा महारथी कर्ण के वध तक पांडवों की सिर्फ आधी अक्षौहिणी सेना ही बची थी। कर्ण ने 3 अक्षौहिणी सेना का नाश किया और महाभारत युद्ध में अपना रण कौशल दिखाया। वचन और दान के कारण न किसी को हरा पाया और न ही देवता और अर्जुन इसको हरा पाते। इनके बाद में सबसे बड़े विध्वंस के रूप में पितामह भीष्म आते हैं। पितामह भीष्म ने रोज पांडव पक्ष के 10,000 सैनिकों का संहार किया। कोई पांडव पराजित नहीं कर पाए, सिर्फ उनके हाथों से घायल हुए क्योंकि इनका शरीर बुढ़ा हो गया था। फिर भी इन्होंने एक नव युवक की तरह युद्ध किया और युद्ध लड़के इन्होंने सभी पांडव सेना का नाश कर दिया। लगभग 2 अक्षौहिणी सेना का नाश अपने सेनापति के रूप में किया। भगवान कृष्ण भी इनके इस तरह पांडव सेना का नाश करते देख गुस्सा होकर शस्त्र उठा लिया। इन्होंने खुद अपनी पराजय का कारण बताकर युद्ध से पीछे हट गए और घायल होकर मृत्यु शैया पर लेट गए। लोग इनको महात्मा भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना जीवन अपने परिवार पर समर्पित कर दिया। इनके बाद में विध्वंसक का नाम आता है द्रोणाचार्य। इन्होंने कुल 1.5 अक्षौहिणी सेना का नाश किया। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सातकी, द्रुपद एवं हर एक पांडव सेना के महारथी को पराजित किया। महाभारत युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने युद्ध के 12 दिन पांडवों की सेना को इतना पीटा कि अर्जुन को डर कर युद्ध जल्दी समाप्त करने का शंख बजाना पड़ा, वरना उस दिन ही पिता पुत्र की जोड़ी पांडव सेनाओं को पराजित कर देते। खुद इन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार की और धृष्टद्युम्न ने छल से तब वध किया जब इनका शरीर आत्मा को छोड़ चुका था। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र से पांडव को पराजित किया जिनमें भगवान कृष्ण भी सम्मिलित थे। और इसके बाद बड़े विध्वंसक के रूप में अर्जुन का नाम आता है। भगवान कृष्ण के बिना महाभारत युद्ध में तीसरे दिन ही भागवत द्वारा इनका वध हो जाता। भगवान कृष्ण के साथ रहने पर त्रिदेव को छोड़कर कोई भी इनका वध नहीं कर सकता था। इन्होंने कुल 4 अक्षौहिणी सेना का नाश किया। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को 1 बार, द्रोण को 4 बार हराया
और अश्वत्थामा कृपाचार्य को 4 बार। महाभारत युद्ध में बड़े बलशाली योद्धा को सबसे ज्यादा टक्कर अर्जुन ने दी थी। और इन्होंने किस किस का वध छल से किया, तो पितामह भीष्म को बाणों द्वारा, कर्ण को रथहीन और असावधान होकर मारा। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण वध में अर्जुन का साथ दिया। कर्ण को असुरक्षित भगवान कृष्ण ने किया। युद्ध में जाने से पहले कुंती द्वारा वचन लिया गया और इंद्र द्वारा कवच और कुंडल। द्रोण का वध करवाने में भी इन्होंने साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण के बिना इनका सामर्थ्य कुछ भी नहीं था। और फिर दोस्तों, अगर 5वें बड़े विध्वंसक के बारे में बताऊं तो वह 5वां विध्वंसक गुरुपुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में 2 अक्षौहिणी सेना से भी ज्यादा सैनिकों का संहार किया। मणि के रहते हुए भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण, भीष्म, द्रोण को छोड़कर सबसे बड़े महारथी यही थे। अंजन पर्वत जो महाभारत युद्ध में बिना कवच के लड़ रहा था, उसका वध रुद्राक्ष से किया। और इन्होंने किस किस को हराया, तो यह सब भी जान लेते हैं। अर्जुन को 3 बार, भीमसेन को 5 बार, घटोत्कच को 3 बार हराया, धृष्टद्युम्न को 5 बार, उप पांडव को 5 बार तथा द्रुपद को 6 बार और युधिष्ठिर को 2 बार। और उप पांडव से तात्पर्य यह है कि उनके पुत्रों को। तो फिर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि महाभारत का सबसे बड़ा विध्वंसक कौन था। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा विध्वंसक महारथी कर्ण थे। परंतु दोस्तों, आपके अनुसार क्या राय है, यह सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो से आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन था सबसे बड़ा विध्वंसक। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे कर्मी योगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।